कई बरस बीते। अपोलियन के राज्य में सापित नहीं नाम का एक शहर, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कब्जा कर रखा था, जिसका नाम लक्ष्य था। वहाँ पर लोगों को लाकर काम कराता था। उसने शहर के इर्द गिर्द एक बॉर्डर बनाए रखता है और लोगों को बताया गया है कि जो इस बॉर्डर को पार करेगा वो मारा जाएगा। उस शहर में एक निरीक्षक भी होता है जो लोगों पर निगरानी रखता है। अचानक एक दिन एक आदमी उस शहर को छोड़कर भाग जाता है और जैसे ही यह बात निरीक्षक को पता चलता है, निरीक्षक उसके कमरे से सारी कागजें व किताबें जलाने को कहता है। पर एक आदमी उस कागजें व किताबों को नहीं जलाता है और वो अपने पास रख लेता है। वह जब उस किताब को पढ़ता है तब उसे एक शहर के विषय में पता चलता है, जिसका नाम आकाशी नगर व ज्योतियों का नगर भी कहा जाता था। और यह बात वो अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी यह सब नहीं मानती है और वह उस किताब से दूर रहने के लिए कहती है, पर उस आदमी का मन नहीं मानता है। उस आदमी का नाम क्रिश्चियन था, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। निरीक्षक और उसका मैनेजर दोनों तैयारी करते हैं कि और कोई आदमी उस शहर को छोड़कर न भागे। कृष्ण उस किताब को जितना पढ़ता था, उसका शरीर भारी होता जाता था तथा उसे चिंताएं घेरने लगे। एक दिन जब वह बॉर्डर पर गया, तब वहाँ निरीक्षक और मैनेजर को बात करते हुए सुना कि वो आदमी मरा नहीं, वो दूसरे शहर में चला गया। तब कृष्ण भी उसके मार्ग पर चलने लगा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने अपना नाम सुसमाचार प्रचारक बताया। उसने कृष्ण को बताया कि जिस मार्ग पर चल रहा है वो मार्ग आकाशी नगर में जाता है, पर तुम सीधे चलते जाना। कृष्ण उसकी बात सुनकर मार्ग पर चलने लगता है। कृष्ण के पीछे कुछ सैनिक पड़ गए, पर वे उसके दोस्त थे जो उसे मनाने आए थे कि वे मार्ग मौत की तरफ जाता है। पर कृष्ण नहीं समझा। कृष्ण के साथ उसका एक दोस्त चलने लगा और वो जैसे ही आगे बढ़े वह एक कीचड़ में गिर गया और कृष्ण को दोस्त आगे चलने के लिए मना कर दिया। और उसी समय एक आदमी वहाँ आया और उसने कहा कि वो जिस मार्ग से जा रहा है वो दो मन वालों के लिए नहीं है। वह ऐसे समझाकर कृष्ण को आगे बढ़ने के लिए कहा। और उधर दूसरी तरफ निरीक्षक और उसका मालिक लक्ष्य दोनों क्रोधित थे। निरीक्षक कृष्ण को मार्ग से भटकाने के लिए एक षड्यंत्र रचा और वो जोकर बनकर कृष्ण के रास्ते में आया और कृष्ण को सरल रास्ता चुनने के लिए कहा। कृष्ण उसकी बात सुनने के बाद उसी रास्ते से जाने लगा। पर वह एक विशाल मनुष्य की तरह चट्टान के पास पहुंच गया। तभी वहां पर एक सुसमाचार प्रचारक आया। उसने कहा कि यह मार्ग गलत है और सुसमाचार प्रचारक कृष्ण को लेकर उससे दूर भागने लगे। फिर सुसमाचार प्रचारक कृष्ण को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और सीधे और उधर दूसरी तरफ लक्ष्य गुस्से से क्रोधित था। कृष्ण पूरी तरह थक चुका था। अचानक उसके रास्ते में कुछ भयंकर पक्षी आए। कृष्ण वहां से भागा और कृष्ण को वह दरवाजा दिखा। कृष्ण जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचा, उसको एक आदमी मिला। वो आदमी कृष्ण को आगे जाने के लिए रास्ता दिखाया और वो आदमी उस भयंकर पक्षी से लड़ने लगा। कृष्ण एक अंधेरी जगह पहुंच गया जहां उसे कुछ चमकीले पक्षी दिखे। कृष्ण उस पक्षियों के पीछे दौड़ा। तभी कृष्ण को मुलाकात एक परी से हुआ और वो परी कृष्ण को कुछ अजीब लोगों से मिलवाई। और आगे बढ़ने के लिए रास्ता और कृष्ण को विश्वास दिलाई कि तुम आकाशी नगर के करीब हो। और फिर कृष्ण आगे बढ़ने लगा। उसे एक पहाड़ी रास्ता दिखा जिस पे वो चलता गया और कृष्ण का बोझ हल्का होता गया। और फिर कुछ परियां वहां आ गई। कृष्ण को एक नया रूप देकर उसे आकाशी नगर पहुंचने के लिए रास्ता दिखाई।
किशन को आगे बढ़ने पर एक महल दिखा। उस महल में एक आदमी जो अपने बेटियों के साथ रहता था। वे किशन से कुछ बातें करके किशन को एक सैनिक वाला कपड़ा पहनाकर आगे बढ़ने के लिए कहती हैं, जो आगे रास्ते में वो काम आएगा। और उधर दूसरी तरफ लक्ष्य अपना रूप बदलकर किशन के सामने आता है और किशन को पीछे चलने के लिए कहता है, पर किशन उससे लड़ने लगा। किशन घायल होकर धरती पर गिर गया। जब किशन को होश आया तब किशन के सामने उसके नगर से भागा वो इंसान मिला जिसका नाम ईमानदार था। और तभी वहां सुसमाचार प्रचारक आकर उनसे कुछ बातें किए और बताएं कि आगे तुम दोनों एक मेले से गुजरोगे जहां तुम्हें कुछ लोग बंदी बना लेंगे। और तुम्हें वहां लहू से मुहर लगाना पड़ेगा और फिर वहां ईमानदार को पहले फांसी की सजा मिलती है और अगले दिन किशन को। और वहां पहरा देने वाला एक आदमी किशन को छोड़ देता है। और किशन के साथ चलने के लिए कहता है। और फिर दोनों एक साथ चलने लगते हैं। पर अचानक रास्ते में बारिश होने लगता है और वो दोनों एक झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। पर वो झोपड़ी एक भयंकर राक्षस का था जो किशन और उसके चलने वाले दोस्त को बंदी बना लेता है। पर किशन के कपड़े से एक चाबी मिलता है जिसके द्वारा वे दोनों भाग जाते हैं। जैसे ही राक्षस को पता चलता है वे उनके पीछे दौड़ता है। पर किशन और उसका साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो एक चारवाही से मिलते हैं जो कहता है कि तुम दोनों मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हो और फिर उसके बताए गए रास्ते से चलने लगते हैं। पर रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उन दोनों को बंदी बना लेता है। और वे दोनों मदद के लिए पुकारते हैं और फिर वहां एक परी आती है जो उन दोनों को आज़ाद कर देती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें झरने की तरह समुद्र दिखाई पड़ता है। फिर उसी समय वहां सुसमाचार प्रचारक आते हैं जो उन्हें उस समुद्र से होकर आकाशी नगर पहुंचने के लिए कहते हैं। और फिर वो दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। किशन को लगा कि वो मर गया। पर जब किशन अपना आंख खोला तब वो अपने आप को आकाशी नगर में पाया जहां उसे अपने दोस्तों से मुलाकात हुआ। और किशन की पत्नी को एक पत्र मिला जिसके द्वारा उसको पता चला कि किशन जिंदा है और वे आकाशी नगर पहुंच गया।